नमस्कार दोस्तों। एक और कंपनी इस आईपीओ के सीजन में लेके आई है अपना आईपीओ, जबकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स का पैसा ब्लॉक है पुराने आईपीओज में। नाम है जिसका एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। दोस्तों जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में, और हमेशा की तरह हमारा क्लियर कट डिसीजन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वो भी बिल्कुल आसान से शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे कंपनी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2009 में, और ये है एक रिटेल फोकस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि प्राइमरी सर्व करती है लो और मिडिल इनकम वालों को, और जिसका जो प्राइमरी फोकस है यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है वो है रूरल और सेमी अर्बन मार्केट। और दोस्तों ये साउथ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। ये कंपनी ऑफर करती है होम लोन टू द रिटेल कस्टमर्स टू परचेज होम्स, कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोन। 99% से भी ज़्यादा कंपनी का जो एयूएम आता है वो है लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप से, जिनकी की मंथली इनकम होती है 50,000 से भी कम। यानी कि ये कंपनी छोटे लोगों को लोन देती है जिनसे रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। बट कोविड जैसे समय में जब उन लोग की इनकम बहुत ज़्यादा हिट हो गई होगी तो इनके लिए रिस्क बढ़ भी जाता है। दोस्तों जानेंगे कंपनी के एडवांटेजेस के बारे में। ये साउथ इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है इन टर्म्स ऑफ द एयूएम। इसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जिसमें कि आती हैं 181 ब्रांचेस अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द पौंडुचेरी। इसका जो प्रेजेंस है वो रूरल मार्केट में ज़्यादा है और इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। रोबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी एक बेहतरीन है। तो ये सब रहे कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। दोस्तों जानेंगे कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्यों लेके आई है। पहला रीजन है टू मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है टू मीट द इशू रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और तीसरा टू अचीव द लिस्टिंग बेनिफिट ऑन द स्टॉक मार्केट, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में बेनिफिट मिलते हैं इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। दोस्तों जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर हम लोग 2019 की बात करें तो जो कंपनी के एसेट्स थे वो हैं 23,000 मिलियन के। 2020 में कंपनी के एसेट बहुत ही अच्छे से बढ़े और ये हो गए 37,000 मिलियन। 2021 में यही एसेट बढ़ के 45,201 मिलियन के हो गए। एसेट्स में साल दर साल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की तो 2019 में है 3,300 का रेवेन्यू मिलियन का रेवेन्यू, 2020 में 5,200 मिलियन का रेवेन्यू, और 2021 में 6,500 का रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 111 करोड़ का प्रॉफिट है 2020 में, 211 करोड़ का प्रॉफिट है 2020 में, और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है 266 करोड़। दोस्तों साल दर साल रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से जम कर रहा है और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से जम कर रहा है। बट कोविड जैसी सिचुएशन इसी पीरियड में हुई थी जहां पे ज़्यादातर छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट कंपनी की बुक से ऐसा नहीं दिखता है। दोस्तों ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। दूसरा कंसर्न, कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। 35% के मार्जिन में कंपनी डील कर रही है, लगभग जितना कमाती है उसका 35% का प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों ये भी एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसको एक बार बहुत ही क्रिटिकली डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आईपीओ की डेट्स के बारे में जानेंगे तो 10 से 12 के बीच में आईपीओ आ रहा है। 346 से 353 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। इशू साइज जो कंपनी का है वो 2,780 करोड़ का, जिसमें से 500 करोड़ कंपनी का फ्रेश इशू यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, और 2,280 करोड़ ये जाएगा इनके प्रमोटर्स के पास जो कि अपना माल थोड़ा सा सेल ऑफ कर रहे हैं। दोस्तों टाइम टेबल के बारे में बात करें, 18 तारीख को आपको पता चलेगा आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। 20 तारीख को आपके रिफंड्स आना शुरू हो जाएंगे, 23 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर, और 24 तारीख को है बिग डे जिस दिन होगी कंपनी की लिस्टिंग। अगर हम लोग बात करें कि इसका एक आईपीओ अप्लाई करने में हम लोग को कितना पैसा चाहिए, तो वो है दोस्तों एक लॉट अप्लाई करने के लिए 42 शेयर, जिसको कि खरीदने के लिए आपके पास होना चाहिए 14,826 रुपये आपके बैंक अकाउंट में। कंपनी के प्रमोटर्स हैं आनंदन, पद्मा आनंदन और वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 75% की होल्डिंग है आज की डेट में, जो कि घट के हो जाएगी 72.23 की होल्डिंग आने वाले समय में। अगर हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर में आता है आवास फाइनेंशियर, जिसका पीई है 78 के आसपास, बट एप्टस का जो पीई है वो 65 के आसपास। यानी कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्कोप हम लोग के लिए लिस्टिंग गेन के लिए नहीं छोड़ा है, और ये कंपनी है फेयरली वैल्यूड।
अगर हम लोग इसके BRLM के बारे में बात करें तो इनके बुक रनिंग रीडिंग मैनेजर्स के पास है 34 पब्लिक इशू हैंडल करने का एक्सपीरियंस इन द पास्ट 3 ईयर्स, जो कि कहेंगे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस। अब जानेंगे हम लोग का फाइनल डिसीजन, वो भी बिल्कुल आसान से शब्दों में। दोस्तों पिछले पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने दिखाई है रॉबस्ट ग्रोथ और परफॉर्मेंस, बट क्या ये सस्टेनेबिलिटी आगे तक कंटिन्यू हो पाएगी, ये मेरे को एक लगता है मेजर कंसर्न। अगर हम लोग इसके इशू की बात करें तो इसका जो पी आता है वो है 65। अगर कंपैरिजन करें इसके दूसरे पीयर से, जो कि बहुत ज़्यादा फेयरली वैल्यूड, कंपनी का बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस हम लोग को यहाँ से कम समझ में आता है। और जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है यह है ओवर क्राउडेड। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ हैं जो कि आपके मार्केट में लिस्टेड हैं और कुछ जो हैं वो आपके अनलिस्टेड हैं, बट ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गई है आज की डेट में। 82% ऑफ द इशू जो है ये OFS है, यानी कि कंपनी के ज़्यादातर जो IPO का पैसा आएगा उसमें इसके प्रमोटर्स माल बेच के जा रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, अगर हम लोग GMP कंपैरिजन करें तो वो बैठता है बहुत ही कम। तो दोस्तों हम लोग का जो फाइनल डिसीजन बिल्कुल क्लियर शब्दों में वो ये है कि हम लोग इस IPO के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और ना ही हम लोग इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका फाइनल डिसीजन क्या कहता है? क्या आप इस कंपनी के IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरीके के बिल्कुल एकदम क्लियर कट डिसीजन हम लोगों ने दिए हैं चैम्प्लास्ट, कारपरेट और नोवोको के IPO में। आप लोग हमारे वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।